गैस देखो दो किस्म की होती है। एक होती है हमारी स्टमक की वजह से जो गैस हो रही है, एसिडिटी बोलते हैं लोग, मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती जी। है, सेल्फ मेडिकेट ही कर लेते हैं अपने आप जी। को, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं 2-2 साल से खुद ही गोली खा रहे हैं, कभी किसी से कंसल्ट भी नहीं किया उन्होंने। कैंसर जैसी बीमारी में भी ऐसे सिम्टम आ सकते हैं। आप देखो, अगर सोडा वाला कोई भी आप ड्रिंक लेते हैं जिसके अंदर सोडा है, वो आपकी एसिडिटी को बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा। क्यों? वो गैस की गोलियां जितनी मर्जी खा ले, उसको ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसका कारण कुछ और है, वो इलाज किसी और चीज का कर रहा है। इसके लिए उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए। जी। तो बेसिकली ये भी एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम ही होती है। जैसे लिवर की प्रॉब्लम है, वैसे ही पेट की प्रॉब्लम लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। आप क्या खा रहे हो, तो जितनी भी भूख हो उससे थोड़ा हमें कम ही खाना चाहिए। खाने के साथ हमें पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के बाद थोड़ा वॉक करना चाहिए। कपड़े ज्यादा टाइट नहीं पहनने चाहिए। और रात का खाना हमें जल्दी खाना चाहिए, ताकि वो डाइजेशन जो है सोने से पहले ही काफी हद तक हो चुका हो। तीनों से पेशेंट्स को रिलीफ मिलता है, क्योंकि वही मैं कह रहा था, कई लोगों को गैस ट्रैप हो जाती है, एक सेंस ऑफ चोकिंग आती है, तो कई बार इनो से वो काफी रिलीफ हो जाती है। तो उसमें उन केसेस में वो हेल्पफुल होती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या फिर आपको खाना ऊपर आता है, तो आपको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टमक का कर्वेचर जो होता है वो लेफ्ट लेटरल में नीचे को जाएगा, तो खाना नीचे की तरफ रहता है, जी। ऊपर नहीं है। पानी देखिए, वाटर हाइड्रेशन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, क्योंकि लोग आजकल पानी बहुत ज्यादा कम पीते हैं। जब पानी कम पीते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन रखने के लिए ईट क्लीन एंड स्लीप टाइट एंड टेक सम गैप बिटवीन फूड एंड रेस्ट। जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आदित्य राजपूत। लोग जो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि लोगों के पास वक्त ही नहीं कि वो अपने लिए हेल्दी फूड जो है वो खा सके। हालांकि लोगों के पास इतना वक्त नहीं कि वो अपने लिए खाना जो है वो खुद बना सके। लोगों को जब भूख लगती है तो लोग किसी रेडी पर या किसी ढाबे पर जाकर जो है वो खाना खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उन्हें परेशान करने लग जाता है, कभी गैस की प्रॉब्लम और कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम। और इसी विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर विश्वदेव सिंह डडवाल जी। इनसे हम बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, गैस की और एसिडिटी की प्रॉब्लम से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। जिस तरीके से मैंने बोला कि बिजी शेड्यूल रहता है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि हेल्दी फूड कैसे अपने लिए जो है वो मैनेज करें। गैस तो देखिए बड़ा ज्यादा एक कॉमन सिम्टम है। जी। गैस देखो दो किस्म की होती है। एक होती है हमारी स्टमक की वजह से जो गैस हो रही है, एसिडिटी बोलते हैं लोग, मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, जी। खट्टा पानी आता है, डकार आता है, कई बार खाना भी ऊपर आता है। तो उन केसेस में क्या होता है, यूजुअली तो लोग देखो आप गैस की गोली ले लेते हैं, केमिस्ट के पास जाके ले लेंगे, या खुद ही सेल्फ मेडिकेट ही कर लेते हैं अपने आप जी। को, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। ठीक है ना? अगर आपको गैस हो रही है, खट्टा पानी आ रहा है, डकार आ रहे हैं, तो पहले तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर आप गैस की गोली लगातार खा रहे हैं, कई बार तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं 2-2 साल से खुद ही गोली खा रहे हैं, कभी किसी से कंसल्ट भी नहीं किया उन्होंने। जी। तो सिर्फ एसिडिटी होना एक बड़ी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है, क्योंकि खाना अंदर अगर ऊपर आ रहा है, कई बार कैंसर जैसी बीमारी में भी ऐसे सिम्टम आ सकते हैं। दूसरी चीज है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन होती है, बड़ी कॉमन है, जिसकी वजह से ज्यादा एसिड बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम ट्रीट कर दें तो हमें लॉन्ग टर्म गैस की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जी। इट्स बेटर टू इवेल्युएट कि आपको गैस क्यों बन रही है, खट्टा पानी क्यों बन रहा है। और अगर आपको खट्टा पानी बन रहा है, खाना पच नहीं रहा है और खून भी कम हो रहा है, ये जी। भी किसी कैंसर का बीमारी का इनिशियल सिम्टम हो सकता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं आपको डॉक्टर के पास जाने को मजबूर करने चाहिए, रादर देन आपको जी। केमिस्ट से दवाई खा के ठीक होने की तरफ फोकस करना जिस चाहिए। तरीके से आपने कहा कि खट्टे डकार आते हैं, उस वजह से लोग जो है कभी नींबू पानी या फिर कभी जो जलजीरा होता है वो पी लेते हैं। तो क्या ये उनको उनकी समस्या का हल है ये? ये समस्या का हल तो नहीं है। जल जीरा, आप देखो, अगर सोडा वाला कोई भी आप ड्रिंक लेते हैं जिसके अंदर सोडा है, वो आपकी एसिडिटी को अ, बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा, क्योंकि वो भी एसिडिक है। ऑलरेडी आप एसिडिक फील कर रहे हो अंदर से, तो आपके सिम्टम्स बढ़ेंगे ही, कम नहीं आएंगे। लेकिन कई बार गैस ट्रैप हो जाती है, जैसे किसी की गैस ट्रैप हो गई है, कई बार कार्बोनेटेड ड्रिंक से वो रिलीज हो जाती है, उसमें आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल सकता है। जी। और दूसरी चीज आप जो कह रहे थे कि पेट गैस हो जाती है, कई बार जो पेट फूल जाता है, जी। वो आंतड़ियों की गैस हो जाती है। आंतड़ियों की गैस के भी मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। पेट का प्रॉपर पचना नहीं, कईयों का डाइजेस्टिव सिस्टम काफी स्लो चलता है, उसकी वजह से उनके पेट में पॉटी काफी देर तक रहती है, जिसकी वजह से पेट फूलना शुरू हो जाता है। जी। कई बार अगर आंतड़ियों में कहीं रुकावट बन रही हो, उसकी वजह से भी पेट ज्यादा फूलना शुरू हो जाता है, और जैसे ही खाना खाते हैं उसके बाद पेट फूल जाता है। जी। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं, और उसके साथ अगर किसी का खून कम हो रहा है, या फिर
किसी को ब्लड आ रहा है पॉटी में या ब्लैक पॉटी आ रही है तो उसको इवेलुएट कराना चाहिए रादर देन गैस की गोली से वो वैसे भी ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि अगर किसी का पेट फूल रहा है वो गैस की गोलियां जितनी मर्जी खा ले उसको ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसका कारण कुछ हो रहा है, वो इलाज किसी और चीज का कर रहा है। इसके लिए उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपना प्रॉपर इवेल्युएशन करा के फिर इलाज करना चाहिए। सर इंडोस्कोपिक टेस्ट जो है वो कब करवाना चाहिए और कब-कब करवाना चाहिए? देखिए एंडोस्कोपी जो है, जैसे आपने पीछे पूछा गैस की प्रॉब्लम हो रही है, आपको एसिडिटी ज्यादा हो रही है, पहले तो आप किसी डॉक्टर के पास जाए भी जाएंगे तो पहले गैस की गोली देगा अगर आपने नहीं खाई है तो नहीं खाई है आपको गैस की गोली देते हैं। अगर आप इम्प्रूव नहीं करते हैं तो एंडोस्कोपी करना जरूरी है, क्योंकि हमें कारण पता करना पड़ेगा उसको। स्पेशली अगर आप 35 से 45 साल से ऊपर हैं, आपको एसिडिटी अभी अचानक स्टार्ट हो गई है, आपका वेट लॉस हो रहा है, आपका खून कम हो रहा है, आपको काली पॉटी आ रही है या खून की उल्टी आई है, तो एंडोस्कोपी 110% रिकमेंडेड है। लेकिन अगर गैस की गोली खाने के बावजूद हफ्ते 2 हफ्ते तक आपके सिम्टम्स इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, तब भी एंडोस्कोपी रिकमेंडेड है। और दूसरा, पेट में दर्द है और किसी भी इवेल्युएशन पे कुछ भी नहीं आ रहा है, तब भी एंडोस्कोपी रिकमेंडेड है। और एंडोस्कोपी बहुत ही सेफ टेस्ट है जो कि 2 तरीके से किया जाता है, या तो बेहोश करके भी कर सकते हैं या फिर नॉर्मली होश में भी कर सकते हैं। होश में करते हैं पेशेंट के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी को कोई इंजरी नहीं होती है इससे। अगर कोई ज्यादा एप्रीहेंसिव है पेशेंट, जिसको डर लगता है एंडोस्कोपी कराने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको बेहोशी में भी करवा सकता है। वो भी फैसिलिटी हर सेंटर में अवेलेबल होती है। बेहोशी में करवा के एटलीस्ट आपको अपनी बीमारी का कारण पता चलेगा और एक फोकस्ड वे से उसका इलाज हो पाएगा। तो सर क्या मेडिसिन खाने से गैस खत्म हो सकती है या कुछ देर की राहत मिलेगी? देखिए मेडिसिन खाने से अगर जो इंटेस्टिनल गैस जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर उसका तो हमें कारण पता चलता है क्यों हो रही है वो, तो ठीक हो जाती है। कई बार 6 महीने 8 महीने भी मरीज ठीक रहता है एक ही बार दवाई खा के। अब एसिडिटी की प्रॉब्लम की जैसे आप डिस्कस कर रहे हो कि लोगों को एसिडिटी हो जाती है, उसमें दवाई से ज्यादा आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो उसका ज्यादा रोल है। आप तली हुई चीजें खाओगे, कैफीन का इंटेक ज्यादा लोगे, बाहर का खाना ज्यादा खाओगे, मैदा खाओगे, फ्राइड फूड खाओगे, तो उससे तो नेचुरली आपको एसिडिटी बढ़ेगी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जी। तो बेसिकली ये भी एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम ही होती है, जैसे लिवर की प्रॉब्लम है वैसे ही पेट की प्रॉब्लम लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। आप क्या खा रहे हो, कितनी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, उसी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी नहीं है फिजिकल एक्टिविटी और आप सब कुछ खा रहे हो तो एसिडिटी की आपको प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। दूसरी चीज, आपकी इनएक्टिविटी है, आप वॉक नहीं कर रहे हो, रनिंग नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो भी आपको एसिडिटी बढ़ेगी। और आप कितना खा रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। आइडली तो जितनी भी भूख हो उससे थोड़ा हमें कम ही खाना चाहिए, खाने के साथ हमें पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के बाद थोड़ा वॉक करना चाहिए, कपड़े ज्यादा टाइट नहीं पहनने चाहिए, और रात का खाना हमें जल्दी खाना चाहिए ताकि वो डाइजेशन जो है सोने से पहले ही काफी हद तक हो चुका हो, ताकि हमारी जो स्लीप है वो एक कंफर्टेबल स्लीप हो। क्योंकि जब हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ होता खाना प्रॉपरली सोने तक, तो के काफी लोगों की स्लीप जो होती है बड़ी अनकंफर्टेबल हो, लोगों को डकार आना शुरू हो जाते हैं, नींद में सोते हुए उठते हैं डकार आते हैं। कई लोगों को देखा गया है कि खांसी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि रिफ्लक्स हो रहा होता है, एसिड जी। ऊपर आ रहा होता है, जिसकी जी। वजह से ऊपर सोजिश हो जाती है और उसकी वजह से एसिडिटी। ऐसे पेशेंट्स को स्पेसिफिकली ऐसे पेशेंट्स को रात को जल्दी खाना खा के और कम क्वांटिटी में खाना खाना चाहिए, और जल्द खाने और सोने के बीच में 3 से 4 घंटे का गैप रखना चाहिए। जी। सर कभी ये भी देखने को मिलता है कि पेट दर्द होने की वजह से पॉटी नहीं आती, अगर आती है तो ब्लड जो है उसमें निकलता है। पेट दर्द, देखिए पेट दर्द के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। आपको ऊपर के हिस्से के पेट पेट में दर्द हो रही है, नीचे के हिस्से में पेट दर्द हो रहा है। अगर पेट दर्द के साथ ब्लड आ रहा है या पॉटी के साथ ब्लड आ रहा है, तो कई बार क्या होता है कि एनल फिशर होता है। फिशर क्या होता है, नीचे कॉन्स्टिपेशन की वजह से कट लग जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑन हो जाता है कि मैं पॉटी करूंगा दर्द होगी, इसलिए इंसान पॉटी करना ही बंद हो जाता है। और जब पॉटी ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है अंदर, तो उससे पेट फूलना शुरू होता है और पेट दर्द होना शुरू हो जाती है। और पेट दर्द के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। पेट दर्द को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। पहली, गॉल ब्लैडर में अगर स्वेलिंग हो तब भी पेट में सीवियर दर्द हो सकती है। गॉल ब्लैडर की अगर नली से अगर कोई स्टोन स्लिप हो जाता है तो भी सीवियर पेट में दर्द हो सकती है, लेकिन उसके साथ आपको पीलिया भी हो सकता है, तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है, ईआरसीपी करके उसको निकाल सकते हैं। तीसरी चीज है, पेट में अगर दर्द हो रही है तो पैंक्रियाज की प्रॉब्लम हो सकती है। वो अल्कोहलिक में भी हो सकती है, नॉन अल्कोहलिक में हो सकती है, गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से भी हो सकती है, मल्टीपल कारण हो सकते हैं। और लेकिन अगर पेट में दर्द हो रही है, अगर हवा बंद हो गई है, पॉटी बंद हो गई है, तो कोई आपकी आंतड़ियों में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। वो कैंसरस हो सकती है, नॉन कैंसरस हो सकती है, इन्फ्लेमेटरी हो सकती है, इन्फेक्टिव हो सकती है, कारण मल्टीपल है उसके। तो बेटर, अगर आपको पेट दर्द हो रही है और अलॉन्ग विद दैट अदर सिम्टम्स है,
गो फॉर इवैल्यूएशन, डोंट टेक ओवर द काउंटर ड्रग्स। जी। सर एसिडिटी की हम बात कर रहे हैं, एसिडिटी में एक चीज़ देखने को मिलती है, जब भी किसी को एसिडिटी होती है तो इनो की तरफ भागते हैं वो, कि इनो लेनी है और एसिडिटी खत्म हो जाएगी। वही मैं क्या लेनी चाहिए इनो? इनो से पेशेंट्स को रिलीफ मिलता है, क्योंकि वही मैं कह रहा था, कई लोगों को गैस ट्रैप हो जाती है, एक सेंस ऑफ चोकिंग आती है, तो कई बार इनो से वो काफी रिलीफ हो जाती है, तो उसमें उन केसेस में वो हेल्पफुल होती है। अब कुछ ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन भी हैं जो क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम के साथ आती हैं। कभी भी एसिडिटी लो, आप पियोगे या खाओगे, डाइजिन ले लेते हैं लोग, इससे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। लेकिन अगर ये बार बार आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको इवेल्युएशन करानी चाहिए, रादर देन बार बार गोलियां और ये सारी चीजें देसी नुस्खे करने की। जी। खाना नहीं पचा पा रहे हैं आजकल लोग, कुछ क्या वजह रहेगी कि मतलब, क्योंकि आजकल दिखता है कि जब भी रात को डिनर करते हैं लोग, उस सोने की तरफ जो है वो कोशिश करते हैं ताकि सुबह वो काम पर जा सकें। लेकिन एक ये भी है कि बोलते हैं कि लेफ्ट में सोना चाहिए या राइट में सोना चाहिए, सीधे नहीं सोना चाहिए। इसमें क्या बोलना चाहिए सर? देखिए, खाना तो मैंने जैसे बताया आपको, सोने से 2-3 घंटे पहले ही प्रेफरेबली खाना चाहिए, क्योंकि आपकी नींद कंफर्टेबल नहीं होगी अगर खाना पचा नहीं होगा, क्योंकि खाना पचाने को एटलीस्ट 4 आवर्स चाहिए। लेकिन आप 2 to 3 आवर्स भी अगर जागे रहेंगे और 50 to 70% तक काम हो चुका होता है खाना पचाने का, तो आपकी स्लीप जो है कंफर्टेबल रहेगी। सोने का ऐसा है कि अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या फिर आपको खाना ऊपर आता है, तो आपको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टमक का कर्वेचर जो होता है वो लेफ्ट लेटरल में नीचे को जाएगा, तो खाना नीचे की तरफ रहता है, जी। ऊपर नहीं आएगा। तो लेफ्ट लेटरल में सोने से आपको रिफ्लक्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो कम होते हैं। तो सीधा टेढ़ा अगर किसी को खाने के पचाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कैसे भी सो सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी को रिफ्लक्स होता है, खांसी होती है, खाना ऊपर आता है, उसको लेफ्ट लेटरल में सोने से काफी बेनिफिट मिलता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको अगर कुछ खा रहे हो तो खाते ही 2 मिनट के बाद या तो उन्हें बाथरूम जाना पड़ता है या तो वॉमिटिंग के ज़रिए उनका खाना निकल जाता है। देखिए, वॉम पॉटी वाला तो आजकल बड़ा ज़्यादा कॉमन हो गया है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हो गए हैं लोगों के। स्ट्रेस लेवल्स हाई होने से क्या होता है, हमारा एक गट ब्रेन एक्सिस होता है, दिमाग से ही पूरी बॉडी कंट्रोल हो रही है, आंतें भी दिमाग से ही कंट्रोल हुई है। जब स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, कई लोग जो है स्ट्रेस टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो बॉडी के मैकेनिज्म्स होते हैं स्ट्रेस को खत्म करने के। तो पॉटी करवाना भी एक बॉडी का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। जी। जैसे कई लोग एंग्जाइटी, कोई एक घबराहट वाली बात सुन लेते हैं तो उन्हें इमीडिएटली पॉटी आ जाती है। जी। कई पेशेंट्स को देखा गया है खाना खाने के बाद पॉटी आ जाती है, तो लोगों को लगता है जो मैंने खाया वो बाहर निकल गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो उन्होंने खाया होता है वो नहीं निकलता है, क्योंकि आंत आपकी कभी भी पूरी खाली नहीं होती है। तो जो एक्यूमुलेटेड स्टूल पहले से वहां पड़ा हुआ था वही बाहर निकलता है। तो अगर आप मेडिकेशन खाने के बाद भी स्ट्रेस आपका रिलीफ नहीं हो पा रहा है, तो आपको बीच बीच में ये सिम्टम्स रहते हैं, एक तो पहले आपको इवेल्युएट कराना चाहिए आपको प्रॉपरली। अगर आपके सारे टेस्ट नेगेटिव आते हैं और आपको डॉक्टर कहता है आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है, तो उसमें खान पान में ही ज्यादा परहेज करना है, आपको मिल्की प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं। कई पेशेंट्स को ग्लूटेन बंद करने पे भी इम्प्रूवमेंट होती है, और स्ट्रेस कम करने से, एक्सरसाइज करने से ही सारे सिम्टम्स इम्प्रूव कर सकते हैं आपके। पानी की कमी पानी की कमी होने के बावजूद देखा जाता है कि लोगों को चक्कर आकर लोग जो है वो गिर जाते हैं। पानी, देखिए, हाइड्रेशन तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए, क्योंकि लोग आजकल पानी बहुत ज्यादा कम पीते हैं। जब पानी कम पीते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी होती है, लोगों को हेडेक हो जाती है। तो हाइड्रेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब आप हाइड्रेट नहीं करेंगे अपनी बॉडी को तो डेफिनेटली आपको चक्कर आने के चांसेस तो कितना लीटर पानी जो है कंज्यूम करना चाहिए? देखिए, नॉर्मली 2 to 3 लीटर्स वाटर एनफ है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन जो लोग कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं हम उनको रेकमेंड करते हैं 3 to 4 लीटर्स पानी भी वो पिए। जी। सर आखिरी सवाल रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखने के लिए कुछ टिप्स जो है वो देना चाहोगे? डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन रखने के लिए ईट क्लीन एंड स्लीप टाइट एंड टेक सम गैप बिटवीन फूड एंड रेस्ट। चलिए, ये 3 चीजें हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो शुक्रिया बात करने के। तो अगर आप भी अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक रखना चाहते हैं और एक हेल्दी लाइफ जो है वो जीना चाहते हैं, तो आपको ये टिप्स जो है वो फॉलो करने हैं। और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो कृपया करके जंक फूड जो है वो ना खाएं, और खास तौर पर जो स्ट्रीट फूड है उसे अवॉइड करें। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक ये बने रहे आप जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।